हेलो दोस्तों, ये एक कंपैरिजन वीडियो है इंडिया और अमेरिका के फार्मर्स का। नो डाउट अमेरिका एक बहुत ही अमीर देश है, लेकिन क्या अंतर है वहाँ की खेती में और हमारी खेती में, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। हम भारत और अमेरिका में खेती कैसे होती है, क्या क्या चैलेंजेस रहती हैं, कैसी कैसी अपॉर्चुनिटीज़ भारतीय किसानों को मिलती है और कैसी अपॉर्चुनिटीज़ अमेरिका के किसानों को मिलती है, उसका कंपैरिजन करेंगे। हम पहले भारत और अमेरिका में ज़मीन को समझते हैं जहां खेती होती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहां के 50% से भी ज़्यादा लोग खेती में काम करते हैं और उस पर डिपेंडेंट भी हैं। इसलिए किसानों के पास जो खेत हैं वो साइज़ में बहुत छोटे होते हैं। वहीं पर अमेरिका में सिर्फ 2% लोग खेती करते हैं और उस पर डिपेंड करते हैं। इसलिए उनके किसानों के पास खेती करने के लिए ज़्यादा ज़मीन रहता है। फन फैक्ट तो ये है कि साइज के हिसाब से इंडिया अमेरिका का 1/3 ही है बस, यानी अमेरिका के अंदर 3 भारत बस सकते हैं। और भारत में लोगों की संख्या अमेरिका से 4 गुना से भी ज़्यादा है। तो भारतीय किसानों के मुकाबले अमेरिका के किसानों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है। अब समझते हैं भारत में कैसे खेती होती है और अमेरिका में कैसे खेती होती है, साथ ही क्या चैलेंजेस किसान फेस करते हैं। भारतीय किसान अक्सर मशीनों की जगह हाथों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और जो खेती का तरीका पहले चला आ रहा है उसी पर निर्भर होते हैं। उन्हें अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि टुकड़ेदार ज़मीन के मालिकाना हक, यानी कई किसानों के ज़मीन पास पास ना होकर एक ज़मीन यहाँ तो दूसरा ज़मीन उससे कहीं दूर होता है। इस पर भी अगर वो खेती करना चाहे तो उसे लोन मिलना बहुत मुश्किल होता है, जिससे किसान खेती का काम शुरू कर सके। इसके साथ बदलते मौसम, जिसका खेती पर बहुत गहरा असर होता है, वो भी किसानों के परेशानी का कारण बनता है। उसके ऊपर बढ़ रहे कीटनाशक और फर्टिलाइजर्स का रेट खेती के बड़े बड़े बाधक बन के खड़े हुए हैं। वहीं पर अमेरिकी किसान मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मशीनरी और जेनेटिक बदले हुए फसलों का उपयोग करते हैं। हालांकि उन्हें महंगे खर्च, बाजार में अस्थिरता और कंपटीशन जैसी की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सरकारी समर्थन और नीतियां कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए देखते हैं कि दोनों देशों में किसानों को कैसी समर्थन प्रदान की जाती है। भारतीय सरकार ने किसानों को समर्थन करने के लिए विभिन्न योजनाएं और अनुदान लागू की हैं। पीएम किसान, फसल बीमा और ग्रामीण बुनियादी ढांचे विकास यानी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे कार्यक्रमों से किसानों की चुनौतियों को दूर करने की प्रयास कर रही है। अमेरिकी किसान सरकारी समर्थन का भरपूर लाभ उठाता है, जैसे कि अनुदान, फसल बीमा कार्यक्रम और रिसर्च फंडिंग। किसान कैसे अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकता है उस पर रिसर्च कर सकता है, जिसका पैसा वहाँ की सरकार देती है। फार्म बिल एक व्यापक कानून है जो किसानों को सहायता प्रदान करता है। वहाँ पर वैश्विक बाजार किसानों के लिए अवसर और चुनौतियां प्रस्तुत करता है। चलिए भारतीय और अमेरिकी किसानों के बाजार स्थितियों को देखें। भारतीय किसानों को घरेलू बाजार की सीमाएं, मान्यता वृद्धि की सीमाएं और बाजारी एकीकरण की कमी का सामना करना पड़ता है। हालांकि राष्ट्रीय कृषि बाजार, ई-नाम और निर्यात प्रोत्साहन योजनाएं जैसे पहल के माध्यम से बाजार के अवसर बढ़ा रहे हैं। अमेरिकी किसानों के पास एडवांस्ड मार्केटिंग सिस्टम है, वो बड़े स्तर पर उत्पादन करते हैं और उनके पास वैश्विक व्यापार का अवसर होते हैं। उन्हें एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और फेवरेबल ट्रेड एग्रीमेंट्स का भी अच्छा लाभ मिलता है। सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस और पर्यावरण संबंधी जागरूकता विश्व भर में महत्वपूर्ण हो रही है। चलिए भारतीय और अमेरिकी किसानों के दृष्टिकोण की तुलना करें। भारतीय किसानों का प्रकृति के साथ गहरा संबंध है और वे ऑर्गेनिक फार्मिंग और एनवायरमेंटल कॉन्शसनेस की तरह परंपरागत तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। वो पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए सस्टेनेबल कृषि अभियान को अपना रहे हैं। अमेरिकी किसान प्रोडक्शन को अधिकतम बनाने और पर्यावरण पर प्रभाव को कम से कम करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उन्होंने सूचना क्रांति, संरक्षण प्रथाएं और जल प्रबंधन की तकनीकों का व्यापक उपयोग किया है। हम भारतीय किसानों और अमेरिकी किसानों के बीच एक तुलनात्मक विश्लेषण ट्रेस करते हैं। दोनों देशों के किसानों के लिए अपनी विशेषताएं, चुनौतियां और अवसर हैं। हालांकि अमेरिकी किसान उच्चतम तकनीकी विकास, बाजारी एकीकरण और सरकारी समर्थन के कारण अधिक मुनाफा कमा रहे हैं।
भारतीय किसानों के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज, बिखरे हुए ज़मीन और मार्केट इंटीग्रेशन की उनकी प्रॉब्लम सॉल्व किए जाने चाहिए ताकि वो भी सफलता की ओर बढ़ सकें। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद, शुभकामनाएं।